सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने जो पिछला वीडियो में पढ़ा है वह किताब पुरानी थी और बदल गई है। अब नई किताब है मयूर पंख हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 7। अब इस किताब के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे और इस किताब में आपका पाठ 1 है कविता। ये हो गया मयूर पंख हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 7। ठीक है। अब इसी पुस्तक के अनुकूल हमारी पढ़ाई होगी। ठीक है। तो इस पुस्तक में पाठ 1 में कविता दिया हुआ है कोई नहीं पराया। इस कविता के रचनाकार हैं गोपाल दास नीरज जी। कौन है? गोपाल दास नीरज जी, उनकी यह रचना है। और मानव प्रेम के अन्यतम गायक गोपाल दास सक्सेना नीरज का जन्म उत्तर प्रदेश के इटवा जिले के गांव पुरावली में 4 जनवरी 1925 को हुआ था। बच्चन जी के बाद नई पीढ़ी को इनके काव्य ने बहुत प्रभावित किया। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों के गीतों की रचना भी की थी। सन 1991 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री तथा 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं दर्द दिया, प्राण गीत, आशावरी, विभावरी, नीरज की पाती, 2 गीत, फिर दीप जलेगा इत्यादि इनकी प्रमुख रचना है। इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से इस संसार में जितने प्राणी हैं सब लोगों को अपनी आचरण पर विचार करने के लिए एक अवसर दिया है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है कि हमें महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए। जब आदमी बहुत ज़्यादा सोच लेता है और वह कार्य पूर्ण नहीं होता है तो दुखी हो जाता है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले यानी 2-4 दिन पहले ही महाभारत सीरियल आपने देखा था। उसमें धृतराष्ट्र जो है वह बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा हो जाता है और बहुत महत्वाकांक्षा हो जाने के कारण अपने पुत्र को भी उसमें सिमट लेता है। परिणाम यह होता है कि पूरे कौरव वंश की नाश हो जाती है। तो मनुष्य को ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षी जब हो जाता है और काम नहीं होने पर वह दुखी हो जाता है। तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने यही दर्शाया है कि इस संसार में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। यह अपने व्यवहार पर, अपने आचरण पर आश्रित है कि हम जिस तरह के व्यवहार लोगों के साथ करेंगे उसी तरह का व्यवहार आपके साथ भी लोग करेंगे। इससे पूरा जग जो है, पूरा संसार जो है वह एक परिवार सा दिखेगा। ठीक है। अब आइए किताब का जो कविता है, इस कविता का मैं समरी मतलब सारांश मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो बोर्ड पर लिखवा दिया हूँ। इसको आप लोग जरूर 2-3-4 बार पढ़ेंगे। हो सके तो इसको अपने नोटबुक में भी उतार लेंगे। कोई नहीं पराया, यह कविता गोपाल दास नीरज द्वारा लिखी गई है। मैंने पहले भी कहा। अब देखेंगे इस कविता में कवि ने संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है, इसका वर्णन इस प्रकार किया है कि यह अपना है, यह पराया है, यह किसने जाना। जो चीज आपके पास में आज है कल नहीं भी रहेगा, ऐसा भी होता है। तो उन्होंने कहा कि किसने जाना कि अपना है या पराया है, बेहद कठिन है। जिसको हम अपना मानते हैं वह कुछ ही दिनों में पराया हो जाता है। तब क्या हो जाते हैं? हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए यह कहना कठिन है कि कौन अपना है, कौन पराया है। ठीक है। पराया अपना हो जाता है। काम निकालने के बाद ना कोई अपना रहता है और ना कोई पराया रहता है।
यानी यह दुनिया, यह संसार केवल एकमात्र स्वार्थ पर टिका है। ठीक है, काम निकलने के बाद कोई अपना कोई पराया नहीं रह जाता। संसार की यही रीत है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यही बताया है कि यह संसार का रीत है। यह जाति पाति की भीड़ कुछ नहीं है, ना ये धर्म कुछ है, ना यह संसार, ना मेरा घर। कहीं भी रहिए, बस अपनी इंसानियत अपने साथ रखिए। इससे क्या होगा कि हमारा कभी भी आगे की ओर जो हम उन्नति कर रहे हैं वह मार्ग अवरोध नहीं होगा, सरल होगा, आसान होगा और हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बस वही हमारी है। इस संसार में कुछ भी किसी का नहीं है। इस संसार में जो भी चीज है वह हम जो कहते हैं ये सब मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन वास्तव में यह किसी का नहीं है। यह सब पराया है। जितना संसार, जितना समय है, सबके साथ खुश होना चाहिए। यही इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि हम किसी के प्रति ईर्षा, द्वेष, पाप न रखें। इससे हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। हम इसके सरल मार्ग बनाने के लिए हम किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करें और महत्वाकांक्षी नहीं बने, तो जाकर के हमारा मार्ग सरल हो जाता है और हम पूरे यह दुनिया, यह संसार एक परिवार सा दिखता है। ठीक है, अब ये तो हो गया कविता का सार। हम लोग कल इस कविता को पंक्तिबद्ध, प्रत्येक पंक्तियों के अर्थ के अनुसार आपको व्याख्या किया जाएगा, बताया जाएगा। इसके बाद इसके जो कठिन शब्द है उसको भी मतलब लिखवा दिया जाएगा। इसके बाद प्रश्नोत्तर कराया जाएगा। तो आप लोगों से मेरी यही मतलब कहना है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान से पढ़िए। यह सारी सुविधा आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इसको आप लोग पालन कीजिए। बस फिर हम कल बात करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।